Good morning, student. Myself Manoj Chotia from रघुनाथ स्कूल। आज का अपना टॉपिक है नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र। 12वां अध्याय, अपनी पुस्तक का 11 अध्याय पढ़ लिए। नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र। आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 80% तक पाई जाती है। नाइट्रोजन जीव द्रव्य में पाई जाने वाली प्रमुख प्रोटीन व अमीनो अम्लों का मुख्य घटक है। यह न्यूक्लिक अम्लों, विटामिन, प्रोटीन, अमीनो अम्ल में विद्यमान होती है। नाइट्रोजन पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक क्लोरोफिल का भी घटक है। जैसा कि अपन ने देखा था, अगर क्लोरोफिल का अपन सूत्र देखें तो C55H72N4Mg, ठीक है। तो क्या हुआ, N4 यानी नाइट्रोजन क्लोरोफिल का भी क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक है। और सभी पादपों और सभी जीवों का एक महत्वपूर्ण भाग है। जीव अपना भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं, तो उनमें नाइट्रोजन पादपों से आ जाती है। और पादप रंध्रों के द्वारा भी नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि नाइट्रोजन जो रंध्रों के द्वारा ग्रहण की जाती है, उसका स्वांगीकरण पादप नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इसके अवयवों या यौगिकों के रूप में ही ग्रहण की जाती है। किसके द्वारा? पादपों के द्वारा, ठीक है। तो नाइट्रोजन को इसके यौगिकों या अवयवों में बदलने की जो क्रिया होती है, उसको कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पौधों में नाइट्रोजन की उपयोगिता इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि नाइट्रोजन यौगिकों का शुष्क भार पौधे के संपूर्ण शुष्क भार का लगभग 5 से 30% तक होता है। पौधे नाइट्रोजन की कमी के कारण कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, जिनका विस्तृत वर्णन अपन ने खनिज पोषण वाले अध्याय में किया था। 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का पादप क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कौन कौन से? नाइट्राइट, दूसरा नाइट्रेट, तीसरा अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया व कुछ नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त यौगिक क्यों कहते हैं? जिसमें अपने कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिक आ जाते हैं। उसके बाद में अपना टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र क्या है? देखिए, सबसे पहले पादप क्या करते हैं, अपने जड़ों के द्वारा नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, ठीक है। किस रूप में? इसके यौगिकों के या अवयवों के रूप में। अब वो नाइट्रोजन क्या होगी, पादप का हिस्सा बन गई। और किसी भी जंतु ने पादप को खाया तो वो उस जंतु का हिस्सा बन गई। अब जंतु और पादप दोनों की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण के द्वारा इस नाइट्रोजन को वापस वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। तो नाइट्रोजन का स्रोत क्या था? वातावरण था। और वातावरण से ये कहां आई? जीवित जीवों में आई। और जीवित जीवों की मृत्यु के पश्चात पुनः विनाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा ये वातावरण में आ गई। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र जो है वो निम्न क्रियाओं के अंतर्गत संपन्न होता है। कौन कौन सा? तो पहला अपना नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण मैंने आपको बता दिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? नाइट्रोजन जो है N डबल बॉन्ड N बंध के कारण निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है, इनएक्टिव गैस होती है। और नाइट्रोजन को दूसरे अणुओं से बंध बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैव मंडल में नाइट्रोजन को दूसरे यौगिकों के साथ जोड़ने का काम करना, या ये जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ना, ठीक है। या यूं कह दे साधारण भाषा में कि नाइट्रोजन को इसके अवयवों या यौगिकों में बदलने की जो क्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा है अमोनीकरण, अर्थात अमोनिया के अंतर्गत रूपांतरित करना। हालांकि अमोनिया क्या है? अमोनिया एक हानिकारक गैस है, लेकिन क्या करते हैं, अमोनिया को दूसरे कार्बनिक और अकार्बनिक, जैसे कि अपने ये लिखा नाइट्रोजन युक्त यौगिक,
तो अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों के साथ जोड़कर उनके यौगिक बना दिए जाते हैं। और तीसरी क्रिया होती है नाइट्रीकरण, और चौथी क्रिया जो है वो है विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। विनाइट्रीकरण यानी नाइट्रोजन के यौगिकों या अवयवों को पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित करना। इनमें से हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो देखिए, नाइट्रोजन चक्र की पहली क्रियाविधि थी अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसकी संपूर्ण अभिक्रिया है N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 ATP, क्या बन रहा 2NH3 प्लस H2 प्लस 16 ADP प्लस 16 IP। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते किसे हैं? नाइट्रोजन का इसके यौगिकों या अवयवों में परिवर्तित होना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? नाइट्रोजन का इसके यौगिकों या अवयवों में परिवर्तित होना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार का होता है। अजैविक, देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है NF। NF का मतलब है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और अजैविक। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है जब जीवित जीवों के द्वारा नाइट्रोजन को इसके यौगिकों या अवयवों में बदला जाता है तो इसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और जब बिना जीवित जीवों के नाइट्रोजन को इसके अवयवों में बदला जाता है तो उसे अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार का है, वायुमंडलीय और औद्योगिक। आप लोगों को पता है वातावरण में 80% से अधिक नाइट्रोजन गैस है, और वातावरण में जब विद्युत उत्पन्न होती है यानी बिजली चमकती है, उस बिजली के चमकने के प्रभाव के कारण वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन व ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं, और फिर जल के साथ क्रिया करके वो HNO3 का निर्माण कर लेते हैं। और यह HNO3 वर्षा के जल के साथ मृदा में आ जाता है, जहां से पादपों के द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। उसके पश्चात है औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत क्या होता है? फैक्ट्रियों में आप लोग जानते हैं, ज्यादातर आप लोग किसान वर्ग से संबंधित है, तो खेतों के अंदर जो यूरिया काम में ली जाती है उस यूरिया के अंतर्गत क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अत्यधिक उच्च ताप व उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करवाई जाती है, जिससे वो हाइड्रोजन के साथ संयुग्मित होकर अमोनिया का निर्माण करती है, और इस अमोनिया का उपयोग रासायनिक उर्वरकों के रूप में कर लिया जाता है। ये क्या है? औद्योगिक। उसके बाद में करते हैं अपन बात जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, अर्थात जीवित जीवों के द्वारा नाइट्रोजन को क्या किया जाता है? इसके अवयवों में परिवर्तित किया जाता है। यह भी दो प्रकार का, असहजीवी और सहजीवी। असहजीवी का मतलब है इस प्रकार के जीव जो स्वतंत्रता पूर्वक रहते हुए, यानी अकेला एक जीव है जो दूसरे जीव की सहायता के बिना स्वतंत्रता पूर्वक रहते हुए वातावरणीय नाइट्रोजन को इसके यौगिकों या अवयवों में परिवर्तित करता है। तीन प्रकार का है, वायवीय, अवायवीय और नीलहरित। वायवीय यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? नाइट्रोजन को इसके यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है, जिसे वायवीय असहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। कौन करता है ऐसा काम? एजेक्टोबैक्टर नामक जीवाणु। याद रखना अपने को, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। वायवीय असहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? एजेक्टोबैक्टर। अवायवीय यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वायवीय का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और अवायवीय का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अनएरोबिक जो रेस्पिरेशन करते हैं, उदाहरण क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु जो है वो वायु की अनुपस्थिति में क्या करता है? नाइट्रोजन को इसके यौगिकों में बदलने का कार्य करता है। तीसरा नील हरित शैवाल, अपन ने पढ़ा है पीछे की कक्षाओं में, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको BGA भी कहते हैं शॉर्ट में। तो 1 नंबर का प्रश्न तो ये बन सकता है कि BGA का पूरा नाम लिखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। और आप लोग जानते हैं नील हरित शैवालों में
एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, हिटेरोसिस्ट। और इस हिटेरोसिस्ट कोशिकाओं के कारण नीलहरित शैवाल क्या करते हैं, वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को इसके यौगिकों में बदलने का कार्य करते हैं। देखिए इसके ऊपर एक विशेष प्रकार से एक थिन एबिलिटी का प्रश्न आया हुआ है कि चावल के खेतों में, ध्यान से सुनना, चावल के खेतों में नाइट्रोजनित उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, क्यों? ठीक है, अब इसका उत्तर क्या है कि चावल के खेत, आप लोगों को पता है कि चावल की जो पौध होती है वो जल के अंदर उगाई जाती है और उस जल में क्या होता है, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। और नील हरित शैवाल क्या करते हैं, वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को इसके अवयवों या यौगिकों में बदलने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसलिए वहां पे नाइट्रोजन की कमी नहीं हो पाती। तो इसका उत्तर क्या है, चावल के खेतों में नाइट्रोजनित उर्वरकों की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि इनकी पौध जो है वो जल में लगाई जाती है और उस जल में नील हरित शैवालों की अधिकता होती है और नील हरित शैवालों में हिटेरोसिस्ट नामक कोशिका पाई जाती है। और वो हिटेरोसिस्ट कोशिका क्या करती है, वातावरणीय नाइट्रोजन को इसके अवयवों या यौगिकों में बदलने का कार्य करती है। उदाहरण नोस्टॉक एवं एनाबिना। इसके साथ एक नंबर का प्रश्न और बनता है कि नील हरित शैवाल जो है उनको मोलिब्लेडेनम, जो अपन ने खनिज पोषण वाले अध्याय में पढ़ा था, मोलिब्लेडेनम नामक तत्व की आवश्यकता होती है। जब मोलिब्लेडेनम नहीं पाया जाता तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य नहीं कर पाती है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि नील हरित शैवाल कौन से तत्व की उपस्थिति के कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। अपना उत्तर क्या हो जाएगा, मोलिब्लेडेनम। उसके बाद में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है कि दो जीव साथ साथ में जीवन यापन करते हैं और साथ साथ रहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, छोटी कक्षाओं से आप लोगों ने पढ़े हैं, लेग्यूम दाल कुल के जो पादप हैं उनके साथ में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। कौन से, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो अगर ये जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं और उनमें क्या करते हैं, रूट नोड्यूल या मूल गुलिका का निर्माण करते हैं, जिसका अध्ययन अपन इसी चैप्टर में करेंगे। मूल गुलिका निर्माण की क्रियाविधि है अपने पूरी विस्तार पूर्वक, लेकिन अभी फिलहाल अपन पढ़ रहे नाइट्रोजन चक्र, तो इसको अपन बाद में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ बात क्या है, मूल यानी जड़ों के साथ जीवाणु क्या करते हैं, सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। और देखिए सहजीवी जो संबंध होता है वो इस प्रकार का संबंध होता है जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। ठीक है, तो जीवाणुओं को तो क्या होता है, पादपों से भोजन प्राप्त हो जाता है और पादपों को क्या होता है, बदले में नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाती है। यानी ये जीवाणु क्या करते हैं, जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसके इसके यौगिकों या अवयवों में परिवर्तित करते रहते हैं। उदाहरण कौन से, मूल गुलिका के साथ या रूट नोड्यूल जो है मूल के साथ कौन से जीवाणु सहजीवी संबंध बनाते हैं, राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम। इसी प्रकार स्तंभ गुलिका का निर्माण भी एजोराइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा सहजीवी संबंध बनाया जाता है और ये तने में रहते हुए क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन चक्र की दूसरी अवस्था अपनी अमोनीकरण। पहली अवस्था थी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरी अवस्था अमोनीकरण, तीसरी नाइट्रीकरण और चौथी विनाइट्रीकरण। ठीक है, अमोनीकरण दूसरी क्रिया क्या है, अमोनीकरण किसकी, नाइट्रोजन चक्र की। अमोनीकरण क्या होता है कि पादपों द्वारा अवशोषित अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन में रूपांतरित किया जाता है और पौधे की मृत्यु के पश्चात जो प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इसे वापस वातावरण में मुक्त कर देते हैं। तो अमोनीकरण की जो क्रिया उसे दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला है प्रोटीन अपघटन और दूसरा है विअमोनीकरण। प्रोटीन अपघटन, प्रोटीन जो है वो क्लोस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास जीवाणुओं की उपस्थिति में, प्रोटीन क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास जीवाणुओं की उपस्थिति में एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है, इसे प्रोटीन अपघटन कहते हैं। और विअमोनीकरण, एमिनो अम्ल जो है वो विभिन्न प्रकार की बेसिलस जीवाणुओं की जातियों के अंतर्गत अमोनिया में रूपांतरित हो जाता है। तो यह क्रिया जो है वो अपनी कहलाती है अमोनीकरण। तीसरी क्रिया अपनी नाइट्रीकरण।
तीसरी क्रिया अपनी नाइट्रीकरण। दूसरी क्रिया अपन ने पढ़ी कौन सी? अमोनीकरण। अमोनीकरण के अंतर्गत किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण होता है और प्रोटीन अपघटन के द्वारा एमिनो अम्लों का निर्माण होता है और उसके पश्चात नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण के अंतर्गत देखिए दो क्रियाओं के अंतर्गत ये संपन्न होती है। अमोनिया का नाइट्राइट में रूपांतरण। अमोनिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में और नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की सहायता से किस में बदल गया? नाइट्राइट में बदल गया, प्लस H2 और एनर्जी। दूसरी क्रिया, अब ये जो नाइट्राइट बना, ये क्या बना? नाइट्राइट। नाइट्राइट जो है वो किस में रूपांतरित होगी? नाइट्रेट में। तो HNO2 हाफ O2 से क्रिया करके नाइट्रोबैक्टर एंजाइम की उपस्थिति में किस में परिवर्तित हो जाती है? नाइट्रेट में। नाइट्रेट और साथ में इसमें भी क्या होता है? एनर्जी निकलती है। और नाइट्रोजन चक्र की अपनी अंतिम अभिक्रिया है विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन का कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्राइट व नाइट्रोजन गैस के रूप में होने वाला अपघटन विनाइट्रीकरण कहलाता है। यह क्रिया बेसिलस डीनाइट्रिफिकेस या थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेस एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। क्या है? नाइट्रेट इन दोनों एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाती है? नाइट्रोजन में बदल जाती है। तो इस प्रकार से अपना ये नाइट्रोजन चक्र जो है वो पूरा होता है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल हम मूल गुल्लिका निर्माण की क्रियाविधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।